हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति की संख्याएं। ठीक है, संख्याएं क्या होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है, परमेय है, अपरमेय है। ये क्या होता है मैं आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो सबसे पहले ध्यान देना। जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो गिनती वाली संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ये इन्फिनिट तक जाएगी। ठीक है, क्या तक जाएगी, इन्फिनिट तक। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे हमने आपको बताया जो गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो देखो क्या है पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि प्राकृतिक हो, पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो पूर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या है उनमें सिर्फ जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें जीरो जोड़ दो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हम आगे जीरो लगा दें तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, यही बताया है। जैसे यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, किसको, जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जो प्राकृतिक संख्या उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, तो नेचुरल नंबर की पहले की अक्षर ले लेते हैं एन। ठीक है, तो इसको हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसको, नेचुरल नंबर जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है उसे एन एन से दिखाएंगे। ठीक है, और पूर्ण संख्या होती है जिसे वॉल नंबर कहते हैं, इसको हम डब्ल्यू ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, डब्ल्यू ले लेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है क्या है, हमने बताया जो गिनती वाली संख्या होती है उनमें क्या जोड़ दो, आगे जीरो जोड़ दो, वो क्या होती है, प्राकृतिक वो सॉरी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जीरो लगा दो और फिर गिनती लिख दो। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी प्रकार अनंत तक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया जो गिनती वाली संख्या होती हैं उनमें आपको क्या जोड़ना है, आगे जीरो जोड़ना है। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो अभी मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखें पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं तथा पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, देखो पूर्ण संख्या भी, और देखो जो पूर्ण संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या भी हो, जैसे मैंने आपको बताया जीरो से लेके अनंत तक। ठीक, पूर्ण संख्या भी हो, और इसका विपरीत उल्टा, जैसे हमारे पास -1, -2, -3। ठीक है, ये क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए देखो पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक, इसका आई ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। ठीक है, इसको हम देखो किस प्रकार दिखाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए देखो मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इधर इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे अब इधर से ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 हो जाएगा, यहाँ से ले लो। ठीक है, हाँ सॉरी 1 से ले लो। ठीक है, जैसे 1 हो गया, अब यहाँ पर लगाओ -2 हो गया। ठीक है, -3 हो गया, -4 हो गया, ये भी इन्फिनिट तक जाएगा अब। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या होती है, हमारे पास पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक, समझ में आया। देखो मैंने आपसे बताया जो पूर्ण संख्या होती हैं और उनकी जो ऋणात्मक आगे लगा देते हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलो देखो आगे धन पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या होती क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सभी क्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी क्या होती हैं, देखो धन पूर्णांक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के मतलब जो गिनती वाली संख्या होती है वो ही धन पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के जो धन पूर्णांक होता है उसे आई इंटीजर आई प्लस से दर्शा दें। ठीक है, इसे आई बना लिया हमने और यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है, ये होती है धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ले लो, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये इन्फिनिट तक जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो, ठीक है,
ये सभी क्या हो गया हमारे पास, धन पूर्णांक संख्या एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी, देखो ऋण पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होगा, आगे देखो यहाँ पर जीरो लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है, जीरो लगा देना है, सभी ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएंगे, ठीक है। देखो सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, ठीक है, आप जानते हो। देखो अगर प्लस लगाए यहाँ पर तो क्या है, धन पूर्णांक संख्या। अगर ये आई प्लस है, ठीक है, तो क्या है, धन पूर्णांक संख्या। अगर यहाँ पर आई माइनस कर दें, ठीक है, आई माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो भी जोड़ना है साथ, ठीक है। क्या जोड़ना है, दिख रहा है, चलो सॉरी, ठीक है। क्या जोड़ना है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऋण पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं परमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। परमेय संख्या क्या होती है, देखो परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बटे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक, व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, वो सभी परमेय संख्या होती है, ठीक है। ये आप जानते हो परमेय संख्या, जो हाई स्कूल में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, परमेय संख्या वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या चैप्टर है वो पूरा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और हाई स्कूल के जितने भी छात्र हैं इसको जरूर देखना वीडियो, ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। जैसे वे संख्याएं जिन्हें p बटे के रूप में, p बटे के रूप में मतलब होता है जैसे हमारे पास बटे, जैसे 5/3 हो गया, ठीक है, 5/3 हो गया, ठीक है, 2/1 हो गया, ठीक है। ये तो p बटे क्यू के रूप में हो गया, ठीक है। क्या होता है, p बटे क्यू के रूप में हो गया। देखो p बटे क्यू के रूप मतलब होता है बटे के रूप में, इस प्रकार लिख सके p बटे क्यू के रूप में, ठीक है। तो वे संख्या जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी क्या होती है, परमेय संख्या होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यही ले लें, 5/3 हो गया, ठीक है, 5/3 हो गया, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाओ, 4/5 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया, ठीक है। जैसे -2 हो गया, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 3 हो गया, जितनी ले लो आप, ठीक है। ये सभी क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और अपरमेय संख्या की बात करें, रेशनल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें p बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे p बटे के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मतलब जैसे अंडूड हमारे पास 2 है, ठीक है, इसको हम p बटे के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्या जिन्हें p बटे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि लिखा नहीं जा सकता, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो हमारे पास, जैसे √2, ठीक है, ये हमारे पास 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हाई स्कूल में, ठीक है। जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है, ये सिद्ध करने को बोलता है, ठीक है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, जितनी भी रूट में संख्या होती है वो सभी क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं, ठीक है। कुछ भी ले लो, √5 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, √7 ले लो, जितनी भी ये होती है वो सभी अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। आपको दिख रहा है, चलो आगे देखो अपरमेय संख्या होगा। अब देखो वास्तविक संख्या, ठीक है, ये तो पूरा चैप्टर है स्कूल में, ठीक। वास्तविक संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो वे सभी संख्याएं जो 2 या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है वो तो सम संख्या होती है। अगर वास्तविक संख्या की बात करें, वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हो या तो अपरमेय हो, वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास कहने मतलब वास्तविक संख्या, ये पूरा चैप्टर हाई स्कूल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं या तो परमेय हो या तो अपरमेय हो, वे क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो सम संख्या क्या होती है, ठीक है, सम संख्या क्या होती है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है, होता क्या है, ठीक है। जैसे सम संख्या क्या होती है, देखो सम संख्या जिसे एवन नंबर कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल का मतलब हमारे पास 2 है हमारे पास, ठीक है, 2 से ये पूरा चला जाएगा तो ये सम संख्या है, ठीक है। 4 ले लो, 4 को हम 2 से काटेंगे, चला जाएगा, 2 बार आ गया, ठीक है। 6 ले लो, कहने का मतलब जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मतलब हमने 7 ले लिया, ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा तो ये सम तो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सम संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारे पास लिख लो 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो विषम संख्या क्या होता है, ठीक है, वे सभी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, विषम संख्या वे सभी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। जैसे वे सभी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब जैसे हमारे पास मैंने 1 ले लिया, मैंने आपको समझाया था, ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
है 3 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, 2 से भाग जाएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे 5 मान लो 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये क्या होती है सभी, ये होती हैं विषम संख्याएं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर भाग नहीं देना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर लिखना है, जैसे हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, ये 11 है, ठीक। ये क्या होती है सभी विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलो देखो विषम संख्या एग्जाम्पल, मतलब हमारे पास 1 ले लिया, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, आप मन चाहे जितनी लिख लो, ठीक है। 9 हो गया। ये सभी इस प्रकार चलती रहेंगी विषम संख्याएं, ठीक है, इस प्रकार चलती रहेंगी। क्लियर, विषम संख्या इन्फिनिटी तक जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इतना हो गया विषम संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो क्या होता है अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या बहुत ही बेहतरीन से आपको बताऊंगा। जैसे अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है, वे संख्या जो खुद के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, वैसे हमें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, ये 2 सिर्फ 2 से विभाजित होगा, ये 1 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो हमें पूरा पूरा काटना है तो ये 2 से ही काटना होगा हमको, ठीक है। जैसे या तो आप इस प्रकार कह सकते हो, इसके जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 2 करेंगे, ठीक है, तो हम इसके 2 गुणनखंड बनाएंगे ना, जब 2 एकम 2, ठीक है, 1 2 होगा और 1 होगा, इसके 2 गुणनखंड बने तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या वो है संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने लिखा है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने अब ले लिया 3, ठीक है। अब 3 को हम ना तो 2 से काट सकते हैं, ये जो संख्या है उसी से कटेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो एक बार 3 से कटेगी, ठीक है। खुद के जो संख्या खुद के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। चलो देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्या जो खुद के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। किसके, जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, जैसे हम 2 ले लेंगे, 2 का सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, एक 2 होगा और एक होगा, ठीक है। जैसे हमने 3 ले लिया, 3 छोड़ो 5 ले लिया, मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। जैसे हम 5 के 2 गुणनखंड होंगे, एक 5 का होगा और एक का होगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या होती है। मैंने बताया जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या आप इस प्रकार ध्यान रखो, वे संख्याएं जो खुद को काट दें, ठीक है, खुद से अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होते उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब चलो देखो भाज्य संख्या क्या होती है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो खुद के अलावा और अंक से विभाजित होती हैं, ठीक है, या अन्य अंक से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। दिख रहा है आपको, ठीक है। भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो खुद के अलावा अन्य अंक से विभाजित हो जाती हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखो हमने 8 ले लिया, 9 ले लिया, 15 ले लिया, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूँ 8 कैसे, ठीक है। जैसे 8 है हमारे पास, ठीक है, 8 को देखो हम 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है, 4 से भी काट सकते हैं और हम खुद से काट सकते हैं 8 से, ठीक है। तो एक बार काट सकते हैं। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, देखो इसके 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। और भाज्य में क्या होता है, अभाज्य संख्या में क्या होता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या में क्या होता है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 9 ले लो अब, ठीक है, इसके हम 3 गुणनखंड करेंगे, एक 3 का हो जाएगा, ठीक है, और एक 9 का हो जाएगा, ठीक है, और किसका हो जाएगा, और एक खुद का है, खुद के साथ हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो खुद के अलावा अन्य अंक से विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। संख्याएं आज हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब हम कल से करेंगे क्लास 10th मैथ की शुरुआत, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी